हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सबकी फेवरेट रेसिपी मोमोज़ रेसिपी। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ और उसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। दो तरह की चटनी बनाऊँगी यहाँ पे मैं। एक तो वाइट सॉस बनाएंगे और एक टमाटर की चटनी बनाएंगे। और यहाँ पे स्टीम मोमोज़ बना रही हूँ मैं। और स्टीम मोमोज़ को हम फ्राई कर लेते हैं तो फ्राइड मोमोज़ कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को मोटा मोटा काट लिया है और इसको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में बारीक एकदम। तो यहाँ पे एकदम सॉफ्ट और बढ़िया मोमोज़ बन करके तैयार होते हैं। और यहाँ पे हम सब्जियाँ लेते हैं, तो पत्ता गोभी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पतली पतली 2 रेड गाजर लिए हैं इस तरह से, और इनको भी मोटा मोटा काट करके और चॉपर में डाल दिया है। शिमला मिर्च ली है थोड़ी सी, आधी से भी आधी शिमला मिर्च यहाँ पर ली है मैंने, और उसको भी चॉप कर लेंगे इस तरह से। चॉपर में डाल दिया है और इन्हें बारीक से चॉप कर लेंगे बढ़िया। अब ये तैयार है एकदम। और यहाँ पे मैंने 1 इंच टुकड़ा लिया है अदरक का, 1 हरी मिर्च ली है और 2 लहसुन की कलियाँ ली है। यहाँ पर इनको भी दरदरा कर लेंगे। और इस तरह से सारी सब्जियाँ हमारी तैयार है। स्प्रिंग अनियन लिया है, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने 3 स्प्रिंग अनियन लिए हैं और उसका वाइट पोर्शन काट लिया है, और 1 स्प्रिंग अनियन का मैंने ग्रीन पोर्शन काट लिया है इस तरह से। तो सब्जियाँ एकदम तैयार है। अब चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चटनी के लिए 2 बड़े टमाटर लिए हैं और उनको इस तरह से मोटा मोटा चंक्स काट लिया है। हरे धनिया की डंडियाँ ली है, 2 लाल मिर्च ली है सूखी, और 2-3 मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली है। आलू चढ़ा दिए बॉयल होने। 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने यहाँ पर कुकर में चढ़ा दिए हैं। मैदा ली है, तो 1 कप मैदा ली है और उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। एक सख्त आटा यहाँ पर हमें तैयार करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और ये आटा लगाना है, और इस तरह से एकदम टाइट आटा मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। इसे ढक करके रख देंगे रेस्ट के लिए। तो लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसे रख देंगे ढक करके इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक स्लरी बना लेते हैं कॉर्नफ्लोर की। तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है कटोरी में और इसमें पानी डाल दिया है। अब एक पैन लिया है। सब्जियों को हमें एक्चुअली मॉइस्चर यहाँ पे ख़त्म करना है। तो एक पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है, उसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची डाल दी है और इस तरह से सारी सब्जियाँ डाल दी है बैक टू बैक, और इन्हें हम सॉटे कर लेंगे। बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म करना है एकदम। देखिए इस तरह से हिलाते रहना है। और इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। इस तरह से फ्रेश धनिया डाल दिया है मैंने, और सारी सब्जियों का मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। थोड़ी सी काली मिर्च यहाँ पर डाल दी है। तो स्टफिंग एकदम तैयार है और इन्हें हम ठंडा होने रख देंगे एक तरफ। अब यहाँ पर हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल, लहसुन वाला तेल ज़्यादा था तो मैंने निकाल लिया था कटोरी में। तो यहाँ पर जीरे का तड़का दिया है, लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्च लाल मिर्च डाल दी है सूखी, और टमाटर डाल दिए हैं, और इस तरह से धनिया की डंडियाँ डाल दी है। और इन्हें हम सॉटे कर लेंगे अच्छे से सॉफ्ट होने तक। नमक डाल दिया है और टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे एकदम पानी डाल करके। फिर हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पर स्लरी भी मैं डाल रही हूँ। स्लरी से बहुत ही थिक हो जाती है इस तरह से चटनी, बहुत अच्छी बनती है। आलू यहाँ पर बॉयल हो गए हैं तो उनका छिलका निकाल देंगे इस तरह से। तो वाइट सॉस हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो एक जार में आलू डाल देंगे उबले हुए। तो यहाँ पे 1.5 आलू डाल रही हूँ मैं, और फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, मलाई, और दूध डाल रही हूँ। तो दूध थोड़ा थोड़ा डालना है यहाँ पे। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी शक्कर डाल दी है इस तरह से। इसको ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी चेक करते रहना है और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है। तो इतना दूध यहाँ पर लग गया है 1 कप। और ये देखिए बढ़िया सा सॉस एकदम तैयार हो गया है। अब यहाँ पे लाल चटनी को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं और ये बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और आप चाहें तो फ्रेश धनिया भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम मोमोज़ बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है, ठीक ठीक है। तो इसको अच्छे से मसल करके चिकना कर लेंगे, और यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ हमें इस तरह से तोड़ लेनी है, पेड़े बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी हमने पेड़ी बना लिए हैं, नींबू साइज़ से थोड़ा सा छोटा। इस तरह से सूखा आटा डाल देंगे ताकि ये चिपकेगी नहीं इस तरह से बेलते हुए, और बहुत ही आसानी से बेलने में आ जाती है ये। और देखिए इस तरह से छोटी छोटी पूड़ियाँ हमें यहाँ पर तैयार करनी है।
तो यहाँ पर सारी पूड़ियाँ हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब ये सूखी ना, इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी ही करना होगा। अब यहाँ पर हम मोमोज़ बनाना सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 तरह से मोमोज़ बना रही हूँ। एक तो इस तरह से स्टफिंग डालनी है और इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और दोनों तरह से यहाँ पर फ़ोल्ड करते जाना है, इधर से भी और राइट हैंड साइड से भी और लेफ़्ट हैंड साइड से भी, दोनों तरह से हमें यहाँ पर फ़ोल्ड करना है। इस तरह से मोमोज़ की यहाँ पर हम पैकेट बना सकते हैं, पैक कर सकते हैं इसे, और ये आसानी से बन जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बस। तो एक मेथड तो ये है। अब देखिए यहाँ पर हम इसे अच्छे से दबाते जाएंगे और ये बिल्कुल अच्छे से बन कर के तैयार हो जाती है। तो इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि खुले ना, और ये बिल्कुल तैयार है। दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो एक तरह से हमें लेयर चढ़ानी है और एक तरह से सिंपल रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये स्टफिंग डाली पूड़ी पे और इस तरह से इसको फोल्ड किया, और एक तरह से ही हम यहाँ पर लेयर एक दूसरे पर चढ़ाएंगे। ओवरलैप करना है, दूसरी तरफ से नहीं करना है। देखिए, तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये मोमोज़ बन करके तैयार हो जाते हैं। आप चाहे कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको चिपका देंगे। तो ये 2 तरह की यहाँ पर मैंने डिज़ाइन दी है मोमोज़ को। तो यहाँ पर सारे मोमोज़ मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब चूँकि मैं स्टीम यहाँ पे कढ़ाई में करने वाली हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने सारे मोमोज़ इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर अब इनको स्टीम कर लेते हैं। बढ़िया दिख रहे हैं ना। अब यहाँ पे कढ़ाई में पानी डाल दिया है, स्टैंड रख दिया है इस तरह से। तो पानी और ऐड कर रही हूँ मैं स्टैंड के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर प्लेट, जाली वाली प्लेट में इस तरह से मोमोज़ रख दिए हैं और इन्हें ढक दिया है। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे मोमोज़। अब आप चाहें तो एक बड़ा पेड़ा इस तरह से बेल करके और ग्लास से भी हम इस तरह से काट सकते हैं। या ना हमें बड़ा ग्लास चाहिए होगा, क्योंकि थोड़े पूड़ियाँ हमें बड़े साइज़ की चाहिए। देखिए यहाँ पर मोमोज़ तैयार हो गए हैं, स्टीम्ड हो गए, एकदम बढ़िया ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। और ये देखिए स्टफिंग बहुत अच्छी दिख रही है और ये खाने में भी ऑब्वियसली टेस्टी है। तो यहाँ पर हम इन्हें सर्व कर देते हैं प्लेट में और दोनों चटनी डाल देते हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? थैंक यू सो मच।